इन गिरते हुए मोतियों में से प्रत्येक की कीमत 4,000। अगर कोई खिलाड़ी इसे पार कर जाता है तो उसे मशीन के अंदर मौजूद हर मोती के साथ जाने का मौका मिलता है। मोतियों की एक परत 100 के बराबर होती है। 13 परतों का मतलब है 1.3 अरब। और खेल अपने आप में बेहद आसान है। बस जिन मोतियों की अदला बदली की है उन्हें घने स्टील के जंगल से गुजरने दें, और अगर वे तीसरी डिस्क के नीचे लाल छेद में गिरते हैं तो आप 1.3 अरब जीत जाते हैं। हालांकि खेल आसान लगता है, लेकिन बहुत से खिलाड़ी सब कुछ गंवा चुके हैं और जिंदगी भर के लिए गुलाम बन गए हैं, क्योंकि इस साधारण सी दिखने वाली मशीन के पीछे छिपे हुए जाल हैं। जल्द ही मार्क मशीन के सामने बैठ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने $1 करोड़ की अदला बदली कर ली। और जैसे ही मोती बरसने लगे वे लगभग तुरंत ही स्टील के जंगल से निकल गए। कर्मचारी पूरी तरह से दंग रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मशीन में 3 अलग अलग टेम्पलेट थे और आज इसे सबसे छोटे और सबसे कठिन टेम्पलेट सी पर सेट किया गया था, जिससे मोतियों के निकलने की संभावना सबसे कम थी। मैनेजर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत मार्क का खेल रोक दिया। उसे शक था कि मार्क पहले चुपके से अंदर घुस आया था और मोतियों को छोटे मोतियों से बदल दिया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मार्क की कुल्हाड़ी अचानक प्रकट हुई और उसने एक कुल्हाड़ी निकाली। पता चला कि उसे कैसीनो ने पहले ही खरीद लिया था। मैनेजर के पास जाने से पहले उसने मार्क की हर बात चुपके से रिकॉर्ड कर ली। फिर मार्च मशीन से मोती निकाले, मार्क को बेनकाब करने और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार। लेकिन सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी मोती गायब थे। मैनेजर और उसकी पूर्व पत्नी दोनों दंग रह गए। पता चला कि मार्क ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। उसने उसके सामने जो भी बातें की सब एक झूठी योजना का हिस्सा था। असली कारण यह है कि स्टील के जंगल से होकर गुजरा था, क्योंकि उसने चुपके से मशीन के अंदर के कैलिब्रेशन रॉड को बदल दिया था और उसकी जगह बड़े आकार के रॉड इस्तेमाल किया था। प्रबंधक गुस्से में था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे 13 बिलियन जीतना अब वो बाकी था। अगला टाइलिंग डिस्क था न केवल डिस्क खुद तिरछी थी, बल्कि मशीन भी झुकी हुई थी।